हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम सब जो पढ़ने वाले हैं वह है सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जो कि डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे आप कहते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, है ना, यानी कि पदार्थों की सामर्थ्य, है ना। तो इसका आज एक हम सब चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये चैप्टर नंबर आपका 3 है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 से पहले जो आपके करीब 2 चैप्टर होते हैं उनके कुछ टॉपिक को हमने बात कर रखी है। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में जिनको हमने छोड़ रखा अभी उनको पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 आपका है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे और इसके आधार पे एक दो सवाल को लगाएंगे और फिर अपने लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बातों को समझते हैं कि किस तरीके से व्यवहार क्या होता है। ठीक है ना, तो अपने पास सब मिला के है 50 मिनट का टाइम और 50 मिनट में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वह क्या है, आपका चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में सारी बेसिक बातों को समझेंगे और एक एक करके हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इस चैप्टर में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होती है और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम सब जो बनाने वाले ये किसी बीम के लिए होगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो बीम के किसी भी सेक्शन पे लोड के कारण, है ना, बीम के किसी भी सेक्शन पे लोड के कारण कितना शेयर फोर्स आने वाला है, कितना बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, ये हम इसकी सहायता से पता कर सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी भी बीम को डिज़ाइन करते हैं तो उसे कितना अच्छा बनाना है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, बेंडिंग में कितना स्ट्रेंथ देना है और शेयर में कितना स्ट्रेंथ देना है, इनके आधार पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के आधार पे हमें उसकी डिज़ाइन करने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बीम हमारी क्या है। ठीक, तो बीम जो हमारी होती है, बीम है ना, ये क्या है, हमारी बीम है ना। बीम ये सपोर्ट पे रखी होती है ना। बीम जो है आपकी किसी ना किसी सपोर्ट पे रखी होती है। ठीक, ये आपका इतना वाला पोर्शन आपका क्या है, ये बीम है। ठीक, तो जब आपके बारे में मतलब पूछा जाता है कि बीम क्या है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, बीम, है ना, यानी कि धरन। तो धरन किसी भी संरचना का वह हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यानी कि क्षैतिज मेंबर है। बीम किसी भी संरचना का वह क्षैतिज मेंबर है जिस पर ऊर्ध्वाधर लोड कार्य करता है ना। तो क्या बताएंगे आप, लिख लीजिए परिभाषा इसकी, हेडिंग लगाएंगे आप क्या, बीम। सबसे पहली हेडिंग आपकी है बीम यानी कि धरन, है ना। इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, बीम किसी भी संरचना का या किसी भी स्ट्रक्चर का वह, बीम किसी भी संरचना का या किसी भी स्ट्रक्चर का वह मेंबर है जिस पर ऊर्ध्वाधर लोड कार्य करता है, या कह सकते हैं कि वर्टिकल लोड कार्य करता है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब अगली सपोर्ट क्या होती है ना। तो ये जो आपकी पूरी ये वाली बीम है ना, एक रेक्टेंगुलर सा जो ये आयताकार खंड दिख रहा है, ये आयताकार खंड जिस पर टिकाए जाते हैं, है ना, ये आयताकार खंड जिस पर टिकाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, है ना।
मतलब कि बीम को, है ना, जो आपका स्ट्रक्चर का क्षैतिज मेंबर है, ये बीम है ना, ये बीम आपका स्ट्रक्चर का क्षैतिज मेंबर है। तो इस क्षैतिज मेंबर को, हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम जिस पर टिकाते हैं या जिस पर रखते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं सपोर्ट, यानी कि टेक, है ना। ये जो आपकी इसे क्या कहते हैं आप, टेक कहते हैं, यानी कि सपोर्ट, है ना। इससे आप क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आई। बीम क्या है, बीम किसी भी संरचना का वह मेंबर है जिस पर वर्टिकल लोड कार्य करता है, ठीक। अब बीम को हम जिस पे रखते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टेक यानी सपोर्ट, है ना। तो सबसे पहले बीम और सपोर्ट के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब बीम के प्रकार हम देखते हैं, है ना, टाइप ऑफ बीम, है ना। यहां पे लिखते हैं हम क्या, अधरण के प्रकार, है ना। बीम के प्रकार, बीम कितने प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहला जो आपका बीम है उसे आप कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सबसे पहला जो बीम है वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। दूसरा आपका है कैंटिलीवर बीम। दूसरा आपका कैंटिलीवर बीम है और तीसरा आपका है ओवर हैंगिंग बीम, है ना। तीसरा आपका है ओवर हैंगिंग बीम, है ना। आपके सिलेबस में इस बार जो है यही 3 बीम है, इन्हीं तीनों बीमों पे लोड आएगा और लोड के कारण बीम का व्यवहार क्या होगा ये हम सब डायग्राम से बना के आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये इन बीम के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा आपका है कैंटिलीवर बीम और जो आपका तीसरा है वह है ओवर हैंगिंग बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्धालंबित धरण। इसका नाम लिख लीजिए हिंदी में शुद्धालंबित धरण, ठीक। फिर दूसरे वाले का नाम लिख लीजिए आप कैंटिलीवर बीम, इसे आप कहते हैं प्रतिधारक धरण, है ना। फिर आपका तीसरा ये है, इसे आप कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम, यानी कि बाहर निकले हुए धरण। अब बाहर निकले हुए धरण ये किस प्रकार से होते हैं, इनको हम अभी आगे देखने वाले हैं। ये आपका तीसरा था, ठीक। इन्हीं तीनों के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनका नाम हिंदी में मैं लिख देता हूं। सबसे पहला आपका था शुद्धा लंबित धरण, दूसरा आपका था प्रतिधारक धरण, ठीक। और आपका तीसरा था उसे आप कहेंगे बाहर निकले हुए शीर्ष वाले धरण, है ना।
ये 3 प्रकार की बीम आपके सिलेबस में इस बार है। बाकी और भी प्रकार की कुछ बीम्स होती हैं, लेकिन उनके बारे में आपके सिलेबस में कोई चर्चा नहीं की है। जैसे और जो बीम होते हैं प्रकार के, जैसे प्रोब्ड हो गया आपका, है ना, प्रोब्ड भी आपका एक बीम होता है, फिक्स्ड बीम होता है, हिंज बीम होता है ना। इन प्रकार से मतलब इन टाइप के बीम आपके होते हैं। ठीक, फिलहाल आपके जो सिलेबस में वो 3 प्रकार की बीम है, इनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक एक की फोटो डायग्राम बना के देख लेते हैं कि कौन कौन सा बीम किस प्रकार से होता है ना। सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। सबसे पहला आपका जो क्या है यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्धालंबित धरण, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक, ये है मेरी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम। है ना, यह मेरी जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम आप हेडिंग लगाएंगे और इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी बीम, है ना, या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि संरचना का वह क्षैतिज मेंबर, है ना, जो सिर्फ 2 आलंबों पर स्वतंत्रता पूर्वक रखा होता है। ऐसी बीम जो आलंबों पर स्वतंत्रता पूर्वक रखा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। ठीक, वह बीम जो 2 आलंबों पर स्वतंत्रता पूर्वक रखा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम वह बीम जो 2 आलंबों पर स्वतंत्रता पूर्वक रखी होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। ठीक, पहला आलंब आपका ये, दूसरा आलंब आपका ये। आलंब मतलब टेक यानी सपोर्ट, है ना। पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, बस इस पे स्वतंत्रता पूर्वक रख दी गई है। दूसरे की बात करें, अब दूसरा आपका आता है कैंटिलीवर बीम, है ना। दूसरा आपका है कैंटिलीवर बीम यानी कि प्रतिधारक धरण, है ना। प्रतिधारक धरण, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। ठीक, जैसे क्या होता है, आपके पास कोई एक फिक्स इंड है ना, इस टाइप की जो बीम होती है वह कैंटिलीवर बीम होती है। ठीक, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि जिसका एक इंड, है ना, जिसका एक सिरा फ्री यानी कि स्वतंत्र होता है ना, पर दूसरा सिरा, है ना, किसी टेक से बंधा हुआ होता है या किसी माध्यम से बंधा हुआ होता है, ऐसे बीम कैंटिलीवर बीम कहलाती है। इसमें क्या लिखेंगे आप, ऐसी बीम जिसका एक इंड, है ना, जिसका एक सिरा आबद्ध है यानी कि फिक्स्ड हो और दूसरा सिरा फ्री हो यानी कि मुक्त, है ना। तो ऐसी बीम, डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी कैंटिलीवर बीम की, ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स व दूसरा सिरा आबद्ध होता है,
जिसका एक शीर्ष फ्री व दूसरा सिरा आबद्ध होता है कैंटिलीवर बीम कहलाती है। ठीक, डायग्राम भी बना लेंगे सबके सामने, ठीक है ना। अब तीसरे बीम की बात करते हैं। तीसरा आपका है ओवर हैंगिंग बीम, है ना। ओवर हैंगिंग बीम है। ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, इसका जो मतलब कि आप सबने एग्जाम्पल देख रखा हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे मतलब कि वहाँ आप हैं और यहाँ हम, ठीक है ना। वहाँ आप, यहाँ हम, हमें उस तरफ जाना है या आपको उधर से इधर आना है। ठीक, अब बीच में क्या, एक आपके बीच से नहर गई है, नदी गई है ना। अब क्या है कि नदी इतनी चौड़ी है ना, हम कूद के आ सकते हैं ना, आप कूद के आ सकते हैं। ठीक, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में है ना। मान लेते हैं हमारे और आपके बीच क्या है, करीब 1 किलोमीटर का फासला है, दूरी है। ठीक, 1 किलोमीटर की दूरी है ना, आप वहाँ से इधर आ सकते हैं ना, हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। ठीक, फिर ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम कि नदी के बीच बीच में कुछ कॉलम्स खड़ा कर देते हैं, है ना, स्तंभ खड़ा कर देते हैं, या सपोर्ट कह लीजिए इसको, ठीक है ना, सपोर्ट्स को खड़ा कर देते हैं। ठीक, अब उसके ऊपर क्या करते हैं हम, गाइडर रख के एक रास्ता बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम उधर जा सकते हैं और आप उधर से इधर आ सकते हैं। ठीक, तो जो आपका ओवर हैंगिंग बीम है उसका जीता जागता एग्जाम्पल वही है जो नदी के ऊपर बनते हैं आपके पुल या मतलब कि रोड्स बनते हैं। ठीक, जैसे हमने माना क्या, एक आपके पास ये थी बीम, है ना, ये बीम थी, है ना। एक आपने यहाँ पे लगा दिया सपोर्ट, एक आपने सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया, है ना, एक यहाँ पे लगा दिया, है ना। ठीक, ऐसी स्थिति होती है। ये इसी प्रकार और आगे बढ़ी रहती है और ये इसी प्रकार और आगे बढ़ा रहता है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं क्या, कॉन्टिन्यू का सिंबल। है ना, ये हमारा कॉन्टिन्यू का सिंबल बन चुका है। ठीक, मतलब क्या है कि इसके आगे और भी भाग हो सकता है। ठीक, और इसके आगे और भी भाग हो सकता है। ठीक, तो ओवर हैंगिंग बीम का यह मतलब होता है कि जिसके दोनों शीर्ष फ्री हों, है ना, या तो कोई एक शीर्ष फ्री हो, पर केस ये है कि कोई भी एक शीर्ष या दोनों शीर्ष फ्री रह सकते हैं। ठीक, किनारा आपका टेक पे नहीं होगा, बस टेक यानी कि सपोर्ट, है ना। तो ऐसी बीम जिसका एक भाग बाहर निकला हुआ होता है, किससे, सपोर्ट से, है ना। ऐसी बीम जिसका एक भाग सपोर्ट के बाहर निकला हुआ होता है, या दोनों भाग यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों की सपोर्ट से बाहर निकले हुए होते हैं, ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। ऐसी बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरा सपोर्ट्स के बाहर निकले हुए होते हैं, यानी कि आबद्ध के या टेक के बाहर निकले हुए होते हैं, ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। इतनी सारी बातें ये जो थी आपकी पूरी बीम के बारे में थी, है ना। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि लोड कैसे आएंगे बीम पे, है ना। अगला टॉपिक है लोड।
लोड, है ना। सबसे पहले तो थोड़ा सा बल के बारे में समझ लेते हैं लोड समझने से पहले, है ना, क्योंकि जो लोड है और बल है इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। जैसे बल क्या होता है ना, जैसे ये क्या है, चौक है ना, ये चौक है आपके पास, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि चौक पे जैसे हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, ठीक, तुरंत ये चौक टूट जाएगी, है ना। मतलब क्या है कि बल एक ऐसा कारक है, बल एक ऐसा कारक है जो पिंड की, बॉडी की शेप और साइज और स्थिति में, है ना। जैसे मतलब कि यदि मैं मानता हूं कि ये जो आपकी ये है चौक है ना, ये मेरे हाथ पे ऐसे रखी गई है, ठीक। मैंने इस पर फोर्स लगाया, है ना, देखते हैं इधर से, देखिए अब ऐसे दिख रहा ना, ये चौक थी मेरे हथेली पे रखी गई थी, ठीक। मैंने इस पर फोर्स लगाया, दूसरी वाली उंगली से फोर्स लगाया, है ना, तो ये जो बॉडी रखी गई है चौक, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है ना। तो जो बल है या लोड है ना, वह कारक है, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, ठीक। दोनों की स्थिति समझिए। यदि ये जो बॉडी है ना, ये काफ़ी हल्की है और मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, है ना, बॉडी प्रभावित हो जा रही है ना, तो बल वह कारक है जो बॉडी की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। यहाँ पे केस क्या है, परिवर्तन ला दे रहा है, तो परिवर्तन ला देता है, ठीक। दूसरी स्थिति क्या है कि यह इतना ज़्यादा भारी है कि हम इस पर फोर्स लगाए और यह सॉरी, हम इस पे इतना फोर्स मतलब लगा रहे हैं कि इसकी बॉडी की शेप में या पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब जो लोड है वह परिवर्तन लाने की कोशिश तो कर रहा है पर परिवर्तन ला नहीं पा रहा है। इसलिए बल वह कारक है जो बॉडी में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयत्न करता है ना, बल कहलाता है ना। बल वह कारक है जो बल की बॉडी की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है, ठीक। इतनी बातें तो आपकी हो गई, ठीक। ये तो लोड के बारे में था। अब यही लोड बीम पे किस प्रकार से लगने वाले हैं उनको समझ